खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। अनीक नाज़ी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पिछले 2 सिलसिलों में हमने बात की कि इस पूरी सियासी सूरत-ए-हाल का ऊँट किस तरफ बैठेगा और हमारा क्या मामला पूरा हो सकता है। दूसरे सिलसिले में हमने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट का इस पूरे खेल में क्या किरदार है। अब हम बात करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन में या पिछले 5 से 3 सालों में मीडिया ने क्या खोया, क्या पाया? तो अनीक नाज़ी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में जब से आईके का फिनोमेना, इमरान खान का फिनोमेना खड़ा हुआ है, मीडिया की सिचुएशन को और उसकी हैंडलिंग को, खास तौर पे उसकी रिपोर्टिंग को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मीडिया तो बिल्कुल ही अब हमारा चंद नामों के अलावा अब तो ये गटर है। उसकी मिसाल ये है कि एयरवाई आपके सामने 7 मर्तबा 7 टाइम्स ये किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन की डेथ होती है। तो 1-2 आपकी खबरें गलत हो जाएँ तो पब्लिक कंपनी हो उसके शेयर गिर जाते हैं, मतलब है कि लोग देखना छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ 7 मर्तबा एयरवाई को इंग्लैंड में जुर्माना देना पड़ता है, झूठ पे माफ़ी माँगनी पड़ती है और इसीलिए क्योंकि उसने झूठ बोला है, उसके मालिक को हमारी हुकूमत जो है वो हिलाल-ए-इम्तियाज़ या निशान-ए-रूज़ जो यानी एज़ाज़ात से नवाज़ती है। यानी हम छुप के नहीं, रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में सबके सामने झूठ के गले में हम सेहरे पहनाते हैं। यानी झूठ को हम इज़्ज़त देते हैं। झूठ बोलने वालों को हम रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनकी झूठ की वजह से यानी वो जो एक शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, वो ज़माने के लिए गवाही होती है। तो नतीजा ये होगा कि झूठ बोलने वाले जब तरक्कियाँ और कामयाबियाँ पाएँगे, तो झूठे ही फिर आगे अभी आएँगे ना, तो झूठे ही आएँगे ज़ाहिर है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो सच्ची रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, वो अमेरिका भागा हुआ है। कोई बेरोज़गार होके वहाँ घर बैठा हुआ है, कोई वैसे ही फ़ौत हो चुका है। तो इसमें भी मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि मीडिया और एक होती है नेशनल सिक्योरिटी मतलब इंग्लैंड में भी यहाँ का भी जो मीडिया है, वो यहाँ की गवर्नमेंट और अपोज़िशन में बिल्कुल यानी आज़ाद है तनकीद करने के लिए, यहाँ भी अमेरिका में भी। हत्ता कि अपने इलेक्टेड यानी ज़ाहिर है प्रेज़िडेंट हो अमेरिका में, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, ये खाल उधेड़ देते हैं, अपोज़िशन की भी, हुकूमत की भी। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर ये भी ज़ाहिर है कि अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं। अभी अगर आपने इसका वो मुज़ाहरा देखना है तो आरटी लगा के देखें। हुँ, 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 हुँ। वो क्या कह रहे हैं, फिर अल जज़ीरा लगा के देखें वो क्या कह रहे हैं और फॉक्स न्यूज़ वो क्या तो ये पाकिस्तान में भी अगर मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के साथ होगा तो कोई नई बात नहीं है, इंडिया में भी यही होता है, सारी नेशन स्टेट्स में यही होता है। मुसीबत ये होती है कि जब नेशनल सिक्योरिटी से बात आगे बढ़ के पॉलिटिक्स में इंटरनल पॉलिटिक्स में आ जाती है, फॉरेन अफेयर्स में आ जाती है, वहां फिर ट्रबल आती है। अच्छा, फिर वहां जो जेन्युइन जर्नलिस्ट होगा वो इनकार करेगा, हेजिटेट करेगा, रेजिस्ट करेगा। अच्छा, और कुछ नहीं है तो चलो काट छांट करेगा, एडिट करेगा, लॉजिक अप्लाई करेगा, क्वेश्चन करेगा। ये तमाम चीजें, ये डिसिप्लिन्ड जो माइंड होगा ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो फिर एक ऐसे लोग उठा के लेकर आएंगे जिनके पास ना सवाल करने की अहलियत है ना जाहिर है वो उन्होंने कहा ये कह दो तो वो कह देंगे खत्म कर। तो यही सारे वो लोग अब आप देख रहे हैं, वो बंदर हैं, डुगडुगी बजती है, जो कहा जाता है वो बोलते हैं। यानी वो आजकल के दौर में भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की खारजा पॉलिसी बड़ी कमाल की थी। कितना ढीठ होना चाहिए कि आदमी ये कहे कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमत तहरीक-ए-तमाद को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। कितना यार, एक होता है कि आप लाइलम हैं, आपको चीजों को नहीं पता। कोई बात नहीं भाई, दुनिया में हर आदमी लाइलम होता है, सीख लेता है। लेकिन ये तो जहालत की कोई अजीब बात है ना कि एक झूठ को आप इतनी पक्का मुंह बना के कह रहे हैं कि अमेरिका उसके खिलाफ है, इमरान खान के खिलाफ। यार अमेरिका और वो तो मिन्नतें कर रहा है, उसको एक कॉल एक इशारा आ जाए तो ये भागा भागा अब तो वॉशिंगटन पहुंचा हो के हुजूर मेरे चाहते क्या हो मुझसे। अमेरिका दूर की बात है, वो तो मोदी के बारे में कह चुका है कि मैं फोन करता हूं वो मेरा फोन नहीं सुनता, और इसके बारे में कह रहे हैं दुनिया इसके खिलाफ। यार कमाल। तो ये है मीडिया बेसिकली आपके सामने। और जो हमारी सोसाइटी बाकी जितनी शैलो है, खाली ढोल, यही मीडिया भी है खाली ढोल। क्योंकि उनको ये मालूम है कि झूठ बोल के तरक्की है, झूठ आप बोलेंगे तो कामयाबी भी है, झूठ आप बोलेंगे तो सारा कुछ झूठ बोलने में ही है। अगर आपने कहीं अपना काम करने की कोशिश की तो फिर अहमद नूरानी बन जाएंगे आप।
अनीक इसका साहब, जी ये अगला सवाल मेरा अनीक नाजी एनालिस्ट से नहीं है, अनीक नाजी सहाफी से है। वो ये कि जिस तरह हमने आईके को इमरान खान साहब को पहले प्रमोट किया, मीडिया ने किया, ये क्या ढकी छुपी बात है, आप चाहें तो मैं नाम ले सकता हूँ, हसन नहीं निसार। नहीं, बिल्कुल किया, हाँ, तो बिल्कुल किया। वो हमने सहाफती तौर पे सही किया। नहीं, नहीं, सहाफत भी तो देखिए वही है ना जी, सहाफत क्या है, बेचना है, ऐसे ही है। बेचना है ना, सौदा बेचना है। तो सहाफत वगैरह तो कुछ नहीं है, ये तो सौदे बिक रहे हैं ना, लोग जो सुनना चाहते हैं वो कह दो। तो सहाफत तो ना रही है, तो फिल्म हो गई। तो नतीजा ये है कि ये यही फिल्म, यही ड्रामे, यही सर्कस, ये आपको स्क्रीन पे मिलेंगे। यानी लोग जो देखना, अच्छा यार वैसे हम लोग ना बड़े ही जाली लोग हैं। मैं ना अब अपने आप को बहुत ही, यानी मुझे अब यानी शर्मिंदगी, नफरत से आगे घिन आने लगी। उर्दू जबान में बच्चों का एक चैनल नहीं है पूरे मुल्क में। हम लोग अपने कार्टून कैरेक्टर तक नहीं बना सकते। हमने अपने शायरों को मार दिया, कहानी नवीसों को मार दिया, गुज्जर और डकैतों को उठा के ले आए। जापान का कार्टून है डोराएमोन, वो उसका डबिंग, हिंदी डबिंग, उर्दू डबिंग तक नहीं कर सके यार। हिंदी डबिंग है जो सुनते हैं बच्चे हमारे पाकिस्तान, और फिर हिंदी सीखते हैं वो, जाहिर है। अच्छा, या वो सिंड्रेला देखेंगे, अंग्रेजों के देखेंगे ना कार्टून, उनके पास प्रोडक्ट ही कोई नहीं है देखने के लिए। क्या आप हमारे न्यूज चैनल्स की ट्रांसमिशन, उन पे बताई जाने वाली मालूमात और जो एनालिस्ट बैठे हैं उनकी गुफ्तगू इस काबिल है कि हमारा 9-10 साल का बच्चा, आप पसंद करेंगे कि आपके बच्चे न्यूज चैनल देखे पाकिस्तान का? मैंने ये बच्चों का, ये उर्दू का चैनल की, ये इसकी, यानी मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं, कौन आदमी है जिसके पास मीडिया टाइकून, जिसके पास मैंने जाके ये केस प्रेजेंट नहीं किया और हर किसी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजाल है को कोई आया हो वो नहीं जी, पैसे। अच्छा, ये काम पीटीवी कर सकता था क्योंकि पीटीवी सरकारी पैसे लेता, इन्होंने भी नहीं किया कि यार बच्चों का उर्दू जबान में, खुदा के वास्ते अगली नस्ल हमारी वो है, उनको उर्दू में कार्टून दे दो, उनको उर्दू में कोई, अब यानी हीरोज तो अपने पैदा करो ना। हीरो तक, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वो तक अमेरिका से उधार लिए हुए हैं, ये खड़े होंगे अमेरिका के खिलाफ। यानी जालीपन और झूठ, मदारीपन की कोई इंतहा है। वो कौम कह रही है अमेरिका से लड़ेगी और अमेरिका इनके हुकूमत के खिलाफ साजिश करेगा, जो कौम कार्टून कैरेक्टर तक नहीं बना सकी अपने, रियल उसने क्या बनाने, कार्टून नहीं बना सकी, वो तक सुपरमैन अमेरिका से उधार लिया, सिंड्रेला यहां से उधार ली हुई। तो हम बुनियादी तौर पे जो, मतलब डॉक्टर मेहदी हसन फौत हो गए, वो कहते थे कि ये तो छोड़े आप कि मदरसों में आपने, इस्लामी मदरसों में साइंस पढ़ानी है, कंप्यूटर पढ़ाना है, ये बाद में देखा जाए, पहले सिर्फ इतना बता दें कि ये जो मदरसे इतने आपके हैं, इन मदरसों में जो ये कोई लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों में से कोई आलम इस्लाम में कोई बड़े लेवल का कोई इस्लामी स्कॉलर पैदा हुआ जिसको पाकिस्तान से बाहर भी कोई दूसरा इज्जत करता हो? हमारे किसी इस्लामिक स्कॉलर को, जो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, इनको सऊदी अरब में कोई बुलाता है? इनको ईरान में कोई बुलाता है? इनको मराकश में कोई बुलाता है? दुनिया में कोई उनका नाम है? वहां भी वेल है, फारिग है ही कुछ नहीं, खाली। अनीक साहब, आपने फरमाया कि ये फिल्म थी जो आईके, क्योंकि वो आपने बिल्कुल सही कहा और हमने असातिज़ा से ही सीखा है कि मीडिया असल में सोसाइटी की डिपिक्शन होती है। मीडिया वही दिखाता है जैसी सोसाइटी होती है, हमने असातिज़ा से सीखा है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो फिल्म हमने आईके के मौके पर चलाई, इमरान खान के मौके पर, ये हम नवाज़ शरीफ के मौके पर दोबारा नहीं दोहरा रहे? मैं इस सवाल को खोल देता हूँ। अब उँगलियों पे गिन सकते हैं कि ये सहाफ़ी नवाज़ शरीफ के कैंप में है या कम से कम उसका एजेंडा टो करता है, और ये सहाफ़ी इमरान खान का एजेंडा टो करता है। तो इस कौम के बाद, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम सहाफ़ी, ये सहाफ़त बर्बाद नहीं होगी? कमाल हो गया। वैसे ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि जहां तक मैं वाकिफकार हूँ, ये इंग्लैंड जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ तो सहाफत कंप्रोमाइज्ड, आप समझते हैं कि यहाँ पे लिफाफे चलते हैं तो आप समझते रहे, लेकिन यहाँ की जो इंग्लैंड की सहाफत है, उसमें ये हर इलेक्शन से पहले हर अखबार, इंडिपेंडेंट होता है, गार्डियन है, टेलीग्राफ है, इलेक्शन से पहले ये पब्लिक डिक्लेरेशन देते हैं। हुँ। अमेरिका में वहां के अखबार पब्लिक डिक्लेरेशन देते हैं कि हम इलेक्शन से कि पहले, कि हम किसके साथ हम हैं, इस नहीं पार्टी तो। को सपोर्ट करेंगे। हुँ।
वो पब्लिक डिक्लेरेशन देते हैं कि हम इस इलेक्शन में इन इन रीजंस की वजह से हम इस पार्टी को फेवर करेंगे। तो भाई जाहिर है कि एक यानी आप कहीं तो खड़े होंगे, या इधर खड़े होंगे या उधर खड़े होंगे, मतलब प्रैग्मेटिज्म के साथ। लेकिन ये जहन में रखें कि खड़े होने का मतलब ये नहीं है, खड़े होने के बाद भी सहाफी को सहाफी रहना चाहिए, खड़े होने के बाद सहाफी को मुरीद नहीं बनना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उसका पब्लिकली इजहार करना चाहिए। मुनाफकत नहीं है, मैं मुनाफकत नहीं करता, मैं खुल के कहता हूं कि हाँ इस वक्त मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसकी टीम को आज के पाकिस्तान के क्राइसिस के लिए बेहतरीन प्रैक्टिकल हल समझता हूं, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे पास रीजन है, मैंने आपको रीजन बताया, आप मजीद बातें मैं आपको बताता चला जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं उनका मुरीद हो गया हूं, या मैं मतलब है कि वो हुकूमत में यानी मैं अंधा ब्लाइंड हो गया हूं। नहीं, मेरा फिर फर्ज बन, मैं बतौर सहाफी उनके साथ हूं। जहां जहां मैं इख्तलाफ करूंगा मैं इख्तलाफ करके सामने कर दूंगा। अभी आपके सामने अलीम खान यहां पे आए और उनकी मुलाकात की खबर आई, आप मेरे ट्वीट उठा के देख लें, मैंने 2 ट्वीट किए, मैंने जहांगीर तरीन को भी उड़ा दिया, अलीम खान को भी उड़ा दिया। मैंने कहा ये अलीम खान और जहांगीर तरीन ये यहाँ पे इमरान खान से जूते खा के आ रहे हैं, ये किसी असूल या नजरिए की वजह से नहीं आ रहे। और जिन लोगों को ये बेच रहे हैं वो लोग पहले से राब्ते में हैं, तो इनको क्यों आप समझ रहे हैं कि माइटी हिमालयन मैन आ गए। अब अगर मैं वो पार्टी डिसिप्लिन या उसमें होता तो जाहिर है कि ये तो फिर बड़ी बुरी बात है, ये मुझे कहते कि हम उन लोगों को यहाँ मतलब है उनसे हम ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, फिर मैं ये ना करता ना। तो आपकी बात जो है उसका पॉइंट मैं समझ गया हूं और मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मतलब है सपोर्ट करने का क्या मतलब, सपोर्ट करने का ये है कि आप आज ये कहें कि इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कामयाब है, ये तो सपोर्ट, ये तो बेहूदगी है, ये सपोर्ट करना तो नहीं है। अब कल अगर आके पीएमएलएन इसी तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करे और फिर भी मैं खड़ा हुआ ये कह रहा हूं कि नहीं यही बेहतर है, तो फिर मैं मुनाफिकत कर रहा हूँ। आपका फर्ज है कि आप मुझे याद दिलाएं कि आप गलत कर रहे हैं। मैं शायद सवाल सही तरह पुट नहीं कर सका, मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए सवाल रिपीट कर देता हूँ, आपके जवाब से मुझे अंदाजा हो गया। सवाल ये था कि फॉक्स न्यूज हो, गार्डियन हो, इंडिपेंडेंट हो, वो क्लेम कर देते हैं हम इनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में एक तो कोई खुलकर उस तरह सामने नहीं आता। लेकिन मुनाफिकत है ना। लेकिन फिर भी जब वो न्यूज आउटलेट्स रिपोर्ट करती हैं तो वो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करती हैं। हमारे पास तो वो एनालिसिस और रिपोर्टिंग का जो लाइन थी वो ब्लर हो गई। हम अपने ओपिनियन भी रिपोर्ट के तौर पे पेश कर देते हैं। जिस तरह मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, सिद्दीक जान साहब का व्लॉग मैं देख रहा था और मैं दूसरी तरफ का एग्जांपल भी दूंगा। उन्होंने कहा कि जो आईके ने कहा है कि जानवर न्यूट्रल होते हैं और हमारा अंदाजा होता है कि किस तरफ इशारा था, तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि उनका एक टिल्ट नजर आता है तो उन्होंने इसको रिपोर्ट करने के बजाय उसको क्या टिल्ट दे दिया, हम देखते हैं यही मामला बिल्कुल इसहाक डार और नून लीग के साथ भी हुआ करता है। यार को खुदा का नाम लें, किसको कहां से मिला रहे हैं आप, मुझे आप बताइए। वो यूट्यूबर इनका जो, मुझे नहीं पता कि इनका को मैं कोई जिम्मेदारी ठेका तो नहीं उठाया हुआ, लेकिन जो झूठ इन लोगों ने बोले हैं यूट्यूब पे आके, यार उनका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। ये तो हर रोज कश्मीर जीत रहे होते हैं, आज जाके भारतीय फौज के 10 बंदे मार दिए, आज जाके फलां गांव पे कब्जा कर लिया, अमेरिका से फोन आ गया, रूस ने पाकिस्तान से मदद मांग ली, ये तो ये बातें कर रहे होते हैं। इनके मुकाबले का झूठ कौन बोलता है भाई। यानी अगर आपके इल्म में है तो मेरे इल्म में इजाफा करें। जी जी। ये जो नाम आप ले रहे हैं इनके जरा देखो तो सही, ये क्या इनके जरा वो वीडियो, यानी क्या क्या इन लोगों ने क्या रखा है। मेरे सवाल रूस का पाकिस्तान से मदद मांगता है, अमेरिका पाकिस्तान से मदद मांगता है, भारत को 100 दफा टोटे टोटे हो चुका है इनके मुताबिक। और दुनिया का एक पुरस्कार निजाम है जो यहूदी खुफिया तंजीमें चला रही हैं, और उन यहूदी खुफिया तंजीमों के पीछे सिर्फ एक आईएसआई है जो फिलिपाइन जो अपना यानी वो वेनेजुएला से लेकर टोक्यो तक आईएसआई है जो उन यहूदी तंजीमों का मुकाबला दुनिया के हर चप्पे पे कर रही है। ये लोग तो ये कहते हैं। इसके मुकाबले का मुझे बताएं कि नवाज शरीफ या इसहाक डार की टीम में कोई है बंदा जिसने कहा हो कि नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में तेल की कीमतों का हुक्म जारी करता है, या इसहाक डार जो है उससे रशियन वो अब सदर मशवरा मांग रहा है कि बताओ मैं कैसे निकलूं। नहीं से बस मेरे सवाल का मकसद ये था कि मैं आवाम को सिर्फ ये बता सकूं कि हकीकत टीवी है 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सिद्दीक जान साहब है 4 लाख फॉलोवर्स हैं, इमरान रियाज खान साहब 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। तो मैं सिर्फ ये आवाम को बता सकूं कि न्यूज को और एनालिसिस को जरा वो जो लाइन है वो हम ड्रॉ कर लें। अनीक नहीं वो साहब। आपका कहने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलर जो चीज होती है ना, पॉपुलरिज्म, ये इज अ डिफरेंट थिंग। जी जी। इसका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी। पॉपुलरिज्म का सियासत से भी ताल्लुक वैसे ज्यादा नहीं होता। पॉपुलरिज्म चीज ही और होती है और उसमें झूठ ही बिकता है, और जो लोग झूठ खरीदने वाले होते हैं
वो हमारे मुआशरे में यार हमारी लिटरेसी रेट क्या है, जितनी जहालत हमारे यहाँ मौजूद है उस जहालत में वही बिकेगा जो बिक रहा है। अगर आप मजहबी हवाले से देखें तो मुझे बता दें कि हमारे यहाँ जावेद अहमद गांधी की ज्यादा इज्जत है या मौलाना तारिक जमील की इज्जत है? जवाब मिल जाएगा आपको। वो ये है कि आपने अखलाकियात की बात की, आपने कौम की बात की, और क्योंकि हम मीडिया पर बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरफ की ज़बान अब दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रही है, नवाज़ शरीफ चोर डाकू, नवाज़ शरीफ ज़ानी, नवाज़ शरीफ ब्ला ब्ला ब्ला, इमरान खान साहब जोकर भी हैं, जोकर आज़म भी हैं, शेख रशीद साहब शिद्दतअली हैं, ये ज़बान आप भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करता हूं। तो हमारा जो इखलाकी डेटम था, किस हद तक गिरेगा? देखिए, जहां तक पीटीआई ने गिराया है कि मरियम नवाज मंडी बहाउद्दीन गई भी हैं तो उन्होंने ट्रेंड चलाया रंडी इन मंडी। शेख रशीद जो है वो बिलावल के लिए कहता है कि इस्तीफा आए हवेली, मैं देता हूं उसके हाथ में इस्तीफा। तो यहां तक तो पीएमएलएन का कोई बंदा नहीं गया सपोर्ट करने वाला, यहां तक तो नहीं गया। यहां से जो सबसे ज्यादा मतलब आप तनकीद जो मैंने बेरहम की है वो बुशरा बीबी पे की है, वो भी इनको बताने के लिए कि औरतों के नाम अगर लिए जाते हैं तो ये तकलीफ होती है, हिट होता है। लेकिन उस वीलॉग में मैंने बुशरा बीबी को एक गाली नहीं दी, इन्होंने तो रंडी कहा ना, गश्ती कहा। इन्होंने कहा कि गराज में कोई कार्रवाई हुई थी, ये उस औरत के बारे में कह रहे हैं जो नानी बन चुकी है, उसका शौहर है वो, 4 महीने बाद बच्चा हो गया था, गराज में ये कार्रवाई हो गई थी। ये इस तरह की बातें करते हैं। इनको जो मैंने जवाब दिया उसमें मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने नाम बिगाड़े थे कि बुशरा, पिंको, पिंकी, इसकी सहेलियां, किशमिश टाइप, यानी इस तरह मैंने कहा जो एक आग लग गई, इनको आग लग गई। शहबाज गिल चीख रहा है, वो एक और अली नवाज वो चीख रहा है, टीवी पे आकर रो रहे हैं, एमएनएज इनके आके धमकियां दे रही हैं, अनीक नाजी को नहीं छोड़ेंगे। तो वो वीलॉग निकाल के सुने, मैंने गाली तो एक भी नहीं दी। इन्होंने जो मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाए उसमें इन्होंने जाली वीडियो चलाई है बच्चियों की, ये लिख के कि ये बगैरत अनीक नाजी की बेटी है। कहां तक ले जाना है? तो जितनी गिरावट और जितनी गलाजत, जितने नीचे ये लेके गए हैं पीटीआई, उतना तो कोई दूसरा गया ही नहीं, क्योंकि जा सकता नहीं, जाना चाहे भी तो नहीं जा सकते। यानी मैं अगर इनको उस तनकीद में मेरा बड़ा दिल किया कि मैं भी इनकी मां बहन करूं, गालियां निकालूं, मैं लाहौर का पला बड़ा हूं, मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल से पला बड़ा हूं, गालियां मुझे आती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो मैं हिज्जो लिखा करता था, दोस्तों में नौजवानी के दिन थे, हिज्जो लिखा करता था। ये जो गालियां रूटीन में है, ये क्या गाली है? गाली भी फिर नई अंदाज की होनी चाहिए। मैं वो लिखा करता था, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता था। वो काम मैं आज भी कर सकता हूं, नहीं किया, गाली नहीं दी, खाई है नहीं दी। हाँ, ये लोग लेके जा रहे हैं और हर किसी के साथ इन्होंने ये किया। अब इस कल्चर को हमें ठीक करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बकायदा इस पर बैठना है और बिठा के बात करनी पड़ेगी कि इस तलखी को, गालम गलोच को कम करें। अनीक साहब ये जी प्लीज। इतना जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले देखना चाहिए। सीधी बात यह है, सफेद झूठ बोला जाता है टेलीविजन पे और यूट्यूब पे, सफेद झूठ। जब तक इन लोगों को जेलों में नहीं जान डालेंगे आप, ये जेल में नहीं जाएंगे, जुर्माने शुर्माने नहीं, जेल नहीं होगी, ये बाज नहीं आएगी। अनीक साहब मेरे लिए अनीक साहब मेरे पास आपके लिए यही कुछ था। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, वालेकुम अस्सलाम, बेहद शुक्रिया, मैंने आपका बहुत वक्त लिया, बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू मेरी जान।